तो फ्रेंड्स ये है 10 तारीख का व्लॉग और शाम के में भी 5:30-6 बज गए थे और ये देखिए जयपुर रिंगस वाला टोल हमने क्रॉस कर लिया है। बस जयपुर एंटर कर गए। जयपुर एंटर करने के बाद भी जो है काफ़ी टाइम लगता है, ट्रैफिक हो जाता है, रेड लाइट होती है, ऐसे करके 1 घंटा जो है वो सिटी में जहाँ हमारा घर है वहाँ तक पहुँचने में लग जाता है। बट हमने सोचा चलो 6 तो बज गए तो 1 घंटा बचा है, जाके थक जाएंगे तो क्या करते हैं कि खाना खा के ही घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे राजा पार्क और 7 बजने को थी। 6 से देखो 1 घंटा लग रहा था, 5:30 या 6 से कुछ 1 घंटा हो गया होगा। तो ये जयपुर की जो है गलियों में पहुंच गए हैं और बीकानेर की जो गलियां हैं उसको छोड़ आए हैं और जयपुर पहुंच गए। तो बस राजा पार्क पहुंच के हमको खाना था खाना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो फाइनली मायके से विदा होकर मैं अपने ससुराल पहुँच गई। आज सुबह को रवाना 1 बजे हो गए थे और अभी बजे 7 के करीब बजे और हम लोग आ गए। लेकिन हम एक बार घर नहीं गए, डायरेक्ट हम थोड़ा सा खाना पैक करा लें, आज थक गए थे। मम्मी ने जो दिया था वो फिर दोपहर को खा लिया। मम्मी से मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी में जगह ही नहीं थी कुछ भी रखने की, तो भी मम्मी ने फिर भी दे दिया था, तो वो तो हमने खा लिया। अभी हम आ गए, हम राजा पार्क आ गए अमृतसरी कुलचे वाले के यहाँ, क्योंकि खाना पैक करवाना था। पहले 7 बज गए थे, हमने कहा सब कुछ बंद होने वाला था, लेकिन नीलू को खाना था, क्योंकि मैं सुबह कह चुकी थी यार कि कुलचा या तो अपन खा लेंगे, तो उसके दिमाग में पहुंच गई, क्योंकि महीनों से उसने कुलचा खाया नहीं था और ये हमारा फेवरेट है, तो इसने कहा कुलचा ही खाएंगे। तो देखते हैं अब वो ऑर्डर लेता है नहीं लेता है, घर पे जाके बनाना है, क्या करना है देखते हैं। अभी आएंगे तब पता चलेगा। हमारे फिक्स है कुलचे यहाँ पे, फेवरेट है ना इलू का पनीर है, आलू पनीर प्याज है ना हमारा। एक चटपटा है और एक आध कोई है, ऐसे करके। तो देखते हैं, मिल जाता है तो ठीक है, वरना घर पे जाके देखना पड़ेगा क्या होता है। तो मन का चलो बता दूं, ससुराल पहुंच गई मैं अपने घर। तो बस कल बर्थडे मनाना था, फिर आज हम निकल गए थे। तो घर पहुंच के देखते क्या हालत है घर की, पौधों की क्या हालत है, सबसे पहले मुझे वो देखना है। इतने अच्छे हरे भरे हो रहे थे, मैं गई थी तब। तो फिर करते 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 इतना टाइम हो गया कि वहाँ इतना रुकना हो गया। इतनी प्लानिंग नहीं थी बट हो गया। तो चलो देखते हैं क्या है हाल, घर पे जाके देखते हैं। फिर खूब सारी सफाइयाँ करनी पड़ेंगी। चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो हम लोग बाहर तो गए नहीं थे। 3 कुलचे जो है छोले कुलचे मंगवाए थे। इलू ने मंगवाया था आलू प्याज पनीर और हमने चटपटा और आलू गोभी मंगवा लिया था। तो वो हमने बोला था वहीं पे बैठ के खाने का, लेकिन 7 बजने ही वाले थे तो सब पैक हो रहा था, तो उन्होंने पैक करके दे दिया था। तो बस ये गाड़ी में बैठ के हम लोगों ने खाना जो है खा लिया था और फिर बस खाना खा के डायरेक्ट निकल गए थे। निकलते ही बस घर पहुंचे थे बड़े दिनों बाद। ये देखिए, तो अभी तो बहुत अंधेरा है, बाहर की लाइट्स ऑफ है इसलिए। और घर पहुंचने पर भी बहुत बिखरा हुआ था, क्योंकि हम इधर जो इस रूम में कलर वलर होना था ना, तो उसका सारा सामान जो है इस रूम में डाल के आए थे, तो ये पूरा बिखरा हुआ था और बैठने करने की भी कोई जगह नहीं थी। अभी दिखाती हूँ आपको, जैसे गेट खुलेगा लाइट ऑन होगी तब आप देखना क्या हालत थी घर की। और जब भी जाते हैं पता नहीं क्यों सीलन सी हो जाती है। तो ये देखिए, बस लाइट ऑन करने दो इनको, फिर बताती हूँ। देखो कैसी हालत हो रही थी, जो भी कपड़े वगैरह थे, जो भी बास्केट और थी उनमें मैंने कपड़े वगैरह डाल रखे थे और ऐसे करके। ये देखो इतना कचरा जो है वो फैल रहा था। जो टेबल थी वो भी हम यहाँ डाल गए थे, उसके ऊपर भी सामान, और ये बेड पे भी सब कुछ सामान इधर उधर फैला हुआ था। अब जाते हैं तो यार इतना कुछ फैल जाता है, और दूसरे रूम का सामान और इसी में डालना था, इसलिए। तो बस ये सब चीज़ें जो है हमने अपना सामान लेके आए। ये भी गाड़ी से 3-4 बैग हो गए थे, तो वो ऊपर लेके आए। उतने में फिर मैंने भी सफाई, जाते ही बस हम लोग काम पे लग गए थे। इलू बहुत दुखी थी। तो ये देखो यहाँ की भी हालत दिखा दूँ। ऊपर से जो हवा वगैरह आई होगी तो कोई अखबार और भी गिर गए थे, न्यूज़पेपर वगैरह। किचन की भी ऐसी ही थी हालत, क्योंकि सीम आ गई थी, सीलन आ गई थी। तो पता नहीं कैसे, कोई नल ऑन नहीं था, कोई मशीन नहीं चलनी थी, कुछ भी। तो इस पोर्शन में पता नहीं सीलन की तो पता नहीं क्या ही आफत है। पूरी किचन में नीचे पूरी में सीलन आ गई थी, पता नहीं क्यों।
क्योंकि कोई भी चीज़ हमने तो चला के ही नहीं गए थे, कोई नल ना कुछ। तो बस अब ये वाले रूम का भी यहाँ से भी लॉक लगा के गए थे, तो वो खोल के इन्होंने कहा चलो इसकी भी देखते। तो ये तो खैर खाली था, ओनली सोफे सोफे थे, इसमें तो कलर वलर तो जो है वो हो गया था। और बस इसमें ये सारा सामान आज के, क्योंकि सोने का इंतज़ाम करना था तो जाते ही फिर हम लगे काम में। ये देखो बस लाइट ऑन किए और फिर इन्होंने कहा देखते हैं इसका क्या है। तो इनको थोड़ा सा जो कलर वलर था वो पसंद नहीं आया था, उन्होंने इतनी सफाई से नहीं किया था। तो जाते ही इन्होंने सबसे पहले फ़ोन लगाया उन भैया को, कलर वाले भैया को। ये वीडियो में उतना कैप्चर नहीं होता है, लेकिन इस दीवार पे थोड़े से धब्बे रह गए थे तो इसलिए। तो बस अब मैं लगूंगी सफाई में, ये सामान लाएंगे, फिर हम दोनों ने मिलके कुल 15 मिनट या आधे घंटे में ही सारा जो है सेट कर देता हूँ। ये देखो जाते ही घर पे जाते ही काम में लग पड़ी हूँ, सफाई अभियान में लग पड़ी हूँ। तो बस झाड़ू वाड़ू दी, पोछा नहीं दिया था, रात हो चली थी क्योंकि 8 बज गए होंगे मे बी, हाँ। तो बस फिर थोड़ा सा देखा पहले तो सब कुछ, फिर सफाइयाँ की। तो बस झाड़ू लगाऊंगी, सोफ़े इधर से उधर करेंगे भाई, सेट करेंगे। और उस रूम में जो इस रूम का सामान है वो वापस जो है यहाँ पे ला के रखेंगे। तो ये सारी बास्केट जो थी जिनमें कपड़े वपड़े थे, सारा ही अस्त व्यस्त था अभी, क्योंकि कब से तो काम चल रहा था, कब से क्या कितना ही अस्त व्यस्त था। दिवाली पे थोड़ा सेट हो गया था, लेकिन वापस से अपसेट हो गया था सब कुछ। तो अब आके देखना कम से कम 5-10 दिन लगते हैं यार पूरा सेट होने में। बैग भी अनपैक करना होता है, कपड़े भी जो नहीं धुले होते हैं या ऐसे ही छोड़ के हम चले जाते हैं वो भी धोने होते हैं, या वहाँ से भी मैं जो बिना धुले ले आई हूँ वो भी धोने होते हैं। तो काम बहुत होगा। तो धीरे 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 अब जो है वो सेट होगा। ये सारी जो है खाली थी, तो मैंने कहा चलो एक बार इसमें घुसेड़ डालते हैं और अपने सोने का इंतजाम तो करते हैं। तो ये सारी इधर रखी, और ये जितने भी कचरा था वो सारा उस रूम में डाला। उस रूम को भी ऐसा नहीं है कि बहुत गंदा वाला छोड़ दिया, नहीं, उसको भी सेट किया, ऐसे नहीं कि बहुत गंदा कर दिया उन्हें। तो ये किया। फिर थोड़ा सा किचन को, अब घर बंद रहता है तो एक अजीब सी बदबू भी आ जाती है, तो वो सब ना धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो ये बस इनसे सोफे जो है इधर करवाए, फिर झाड़ू तो दे ही चुकी थी, लेकिन 10 बार झाड़ू दे लो मिट्टी जाती नहीं है। तो फिर वापस सोफे करवा के भी झाड़ू वगैरह सब दी, साफ करवाया। उस रूम में झाड़ू दी, पूरा जो है किचन में झाड़ू दी, सब कुछ किया। देखिए क्या है, अरे माँ ये कुछ है यार, ये व्हाइट फूल वाला नया ही पौधा है ये तो। वैसे तो नहीं है। हाँ ये देखो ये क्या है, देखो आप धनिया ही था ये तो, इतना बड़ा बड़ा धनिया। और इसमें भी, और इसमें हर एक में धनिया मैंने गए होते, धनिया आ गया इतना। लेकिन धनिया में व्हाइट फूल आते हैं क्या? ये देखो ये धनिया देखो कितना वो हो गया, मस्त। और ये पुदीना कितना प्यारा हो गया यार इतने दिन। और इस वाले में फूल आ गए, और ये इसमें भी धनिया हो गया इतना। इनकी मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन थी, इसमें भी हो गया, पुदीना लग गया, धनवर्षा भी सही है। वो क्या डाले थे यार, ये हैं तो धनिया ही यार, ये जले भी हैं, ये वाला जला है, लेकिन यहाँ से देखो ये जल गए, ये देखो इतना सारा था जल गया। इसमें कौन सा नया आया ये बेल, ग्वार पाठे में मैंने क्या उगाया था, पता नहीं क्या था। और ये भी सही पड़ा है, सदाबहार। ये जले हैं यार मेरे, ये जल गए थोड़े से, ऊपर से जले, इनको बाहर निकालते हैं। केली भी जली है थोड़ी सी। तो बस पौधे देख करके चलो सही है भैया, सारे पौधे सही हैं। थोड़े बहुत जो धनिया वगैरह है वो अब वो निकालने का टाइम आ गया उनके, क्योंकि महीने भर में काफ़ी बड़े बड़े हो गए, कुछ जल भी गए। तो वो निकाल के अगले दिन चटनी वगैरह कर लूँगी। तो यहाँ पे बस बाहर की झाड़ू लगा रही हूँ, छत की झाड़ू मैं 1-2 दिन बाद लगाऊंगी, क्योंकि एकदम से आई हूँ पूरा सफ़र। फिर क्या हुआ था कि मैंने इतनी सफाइयाँ और सब कर ली, तो एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। एकदम से मेरा सर चकराने लग गया, चक्कर आने लगे और उल्टी सी आने लगी मुझे। तो फिर बस जितना मैंने सेट कर दिया था ना उतना मैंने सेट किया, और फिर मैंने दवाई ली और बस फिर मैं सो गई थी। आजकल वैसे ही मैंने बताया कि बहुत जल्दी से नींद आने लगती है। ऐसे नहीं है कि भैया मैं आजकल 1 बजे तक जग पाऊँ, नहीं हो पाता है उतना। पहले मैं 1 बजे तक जगती रहती थी, कभी कभी हम लोग फ्रेंड्स लोग ना 3-3 बजे तक भी बातें करते रहते थे। तो आजकल उतना नहीं होता है, बहुत जल्दी नींद आने लगती है, और मम्मी के घर से तो और ही जल्दी नींद आने लगती है। तो बस यहाँ पे किचन को भी सेट किया, थोड़ा सा आटा वगैरह छूट गया था तो वो डस्टबिन में डाला, और बस यहाँ पे भी झाड़ू वगैरह लगाई। और फिर देखना लास्ट में दिखाऊंगी
आधे घंटे में पूरा घर जो है वो सोने लायक हो गया था, मतलब कि सेट हो गया था कि हाँ बैठ सकते हैं, सांस ले सकते हैं, सो सकते हैं। बट वही है, सीलन वगैरह को तो देखना पड़ेगा क्योंकि सीलन काफ़ी आ गई है, पता नहीं कैसे, इस चीज़ का पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे देखिए पूरा घर जो है जाते ही काम में लग के, सफाई अभियान में लग के एक बार इस तरीके से सेट कर दिया। थोड़ा कभी चेंज करूँगी, अभी सेट अच्छे से हो तो तब देखेंगे। तो ये रूम भी सेट हो गया था, वो जिसमें बेडरूम हमने कर रखा है वो भी जो है वो सेट हो गया था। लेकिन हाँ डस्टिंग वगैरह और जो अच्छे से है वो मैं नेक्स्ट डे से ही अब करूँगी, क्योंकि एक बार ना मायके से आते हैं, काम की उतनी आदत नहीं रहती है तो आलस भी आता है। तो ये लोग तो लग पड़े थे अपने अपने फ़ोन पे। इसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर अजवाइन नमक और सब कुछ लिया और उसके बाद बस दवाई लेकर मैं सो गई थी। तो ये देखिए एक बार के लिए तो सांस लेने लायक हमने घर को कर लिया था। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।